नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है कि वो अपनी संकल्प से सत्ता की सिद्धि पाएगी। आज अमित शाह ने बंगाल की जनता के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र महिलाओं के लिए सौगातों का बंडल है तो किसानों को लुभाने के लिए भी कई वादे। शरणार्थियों को लुभाने का दांव खेला गया है। सीएए लागू करना कैबिनेट का पहला फैसला होगा तो हिंदुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वादे ही वादे। बता रहे हैं कि बीजेपी के इरादे इस वक्त क्या है। आइए बताते हैं आपको कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किसके लिए क्या है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या वादा किया गया है। 33% नौकरियों में आरक्षण। आप समझ रहे हैं, आरक्षण के इस वादे के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को, क्योंकि लगातार हो रहे चुनाव ये साफ दिखा रहे हैं कि महिला वोट बैंक पार्टियों को इधर या उधर पहुंचा देती है। लड़कियों के लिए केजी से पीजी की मुफ्त पढ़ाई का जो वादा किया गया है वो आप देख रहे हैं। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को मुफ्त यात्रा, दिल्ली याद कीजिए, ऐसी ही घोषणा यहां भी की गई और लागू किया गया। इस बीच हमने आपको बताया कि कैसे केजी से लेकर पीजी तक की उनकी पढ़ाई के लिए और 33% नौकरियों में भी आरक्षण का वादा किया गया है। ओबीसी आरक्षण की सूची में महिष्य, दिल्ली और अन्य हिंदू समुदाय जो रह गए हैं उनको समाविष्ट करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। हमने सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क करने का निर्णय करा है। कोई भी महिला हो, कोई भी बच्ची हो, केजी से पीजी तक सारी पढ़ाई का खर्चा बंगाल सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी वो उठाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सारी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो आपने सुना जो एक के बाद एक महिलाओं के लिए वादे किए गए थे। अब बात किसानों की करते हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अभी भी आंदोलन में बैठे हुए हैं, लेकिन किसानों को कैसे साधा जा रहा है इस संकल्प पत्र के जरिए, अब बात उनकी कर लेते हैं। 75 लाख किसानों को फायदा पहुंचाएंगे। अपने इस वादे के बारे में आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा है। 3 साल से जो रुकी हुई योजनाएं हैं किसानों के लिए, उन सबको हम लागू करेंगे। किसानों का सम्मान परिवर्तन के लिए बीजेपी का यह संकल्प। किसानों को सालाना 10,000 के मदद का ऐलान ये किया गया है आज के इस घोषणा पत्र में। इसी के साथ भूमिहीन किसानों को हर साल 4,000 रुपए का वादा है जो डायरेक्टली उनको ट्रांसफर किया जाएगा। ये आपको सुना देते हैं क्या कहा किसानों के मुद्दे पर। फसल का सही दाम मिले यह सुनिश्चित करने के लिए लगभग 5,000 करोड़ का इंटरवेंशन फंड बनाएंगे। जो दाम जब गिरेंगे सरकार बाजार में आकर इनकी उपज को खरीदेगी और इसके दामों को हम सुरक्षित रखने का काम करेंगे। एक कृषक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 20,000 करोड़ की लागत से बनेगा, वो उस कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम करेगा। लघु सीमांत और भूमिहीन किसानों को और मछुआरों को 3 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा सरकार के खजाने से दिया जाएगा। राज्य भर के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड अपग्रेड कर रुपे कार्ड देकर उनको सहूलियत देंगे। हम मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एक कृषक सुरक्षा एमएसपी टास्क फोर्स की गठन करेंगे जो 5,000 करोड़ का जो फंड बना है वो उसको फीडबैक देने का काम करेगा। हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू कर नौकाओं का 100% मशीनीकरण हम सुनिश्चित करेंगे। जो ममता जी ने 5 साल के पहले वादा किया था मगर वो पूरा नहीं कर पाई है। सिंचित क्षेत्रों के अंदर 5 साल में 50% की हम वृद्धि करेंगे। बांग्ला श्वेत क्रांति की शुरुआत 1,000 करोड़ के शुरुआती फंड के साथ करेंगे जिसके माध्यम से अमूल के साथ मिलकर
बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज और बड़े बड़े मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट यहां पर लगाए जाएंगे और 5 मेगा दूध प्रोसेसिंग यूनिट राज्य के 5 जोन में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुर्शिदाबाद में मलबरी रेशम रिसर्च सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत करेंगे। तो महिलाओं के बाद किसानों के लिए क्या क्या, मछुआरों के लिए क्या क्या, सभी ऐलान आपने सुन लिए। एक वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी शुरू से ताल ठोक रही है और वो है राजनीतिक हिंसा। जी हां, राजनीतिक हिंसा पर भी आज खास तौर पर इसमें जिक्र किया गया है। हिंसा के पीड़ितों को मरहम लगाने की कोशिश है। राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए एसआईटी जो उनकी है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, वो अब जांच करेगी राजनीतिक हिंसा के सभी केसेस की। इसका जिक्र करते हुए आज अमित शाह वहां पर नजर आए घोषणा पत्र में। हिंसा के पीड़ितों को एक तरह से उन्होंने, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही इस मुद्दे पर ताल ठोक रही है, टीएमसी को घेर रही है। पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। बंगाल में राजनीतिक हिंसा को खत्म करने के लिए हम कोशिश करेंगे, उसे खत्म होगी, ये सीधा वादा कर दिया आज अमित शाह ने। नागरिकता कानून लागू करेंगे, यहां तक कहा कि कैबिनेट का पहला फैसला नागरिकता कानून सीएए कानून को लागू करना। और देखिए, ये वो मुद्दा है जिसको लेकर ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी कर रही है। यह आरोप लग रहा था, लेकिन साफ कह दिया है आज वहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के घोषणा पत्र में कि शरणार्थी परिवारों को 10,000 रुपए प्रति साल, यानी जो शरणार्थी हैं उनको भी एक तरह से साधने की पूरी कोशिश दिखाई दे रही है। जल्दी से आपको सुना देते हैं क्या कहा गया इस बारे। हमने तय किया है कि 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपया प्रति वर्ष हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जिससे सम्मान पूर्वक वो रिहेबिलिट हो पाए। वो भी आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, साफ है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है ये बताने में कि राजनीतिक हिंसा पर हम गंभीर हैं। सीएए कानून हमारे कैबिनेट का पहला फैसला होगा। शरणार्थियों को भी लुभाने की कोशिश, महिलाओं को 33% आरक्षण से। लेकिन ये सौगत रॉय टीएमसी के नेता शुरू कर चुके हैं बोलना कि गुजरात के नेता ने घोषणा पत्र जारी किया, बंगाल के नेता कहां हैं, जबकि बीजेपी भी ताकत झोंक रही है। बंगाली जो रीजनल भाषा होती है उसको कहना कि इसको हम अनिवार्य करेंगे। तो जिस टैग से बीजेपी बचना चाहती है, टीएमसी उसी नब्ज पर फिर से हथौड़ा दागने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल अंजना, अगर हम देखें इस पूरे संकल्प पत्र को तो काफी व्यापक बनाया गया है। और जैसा कि हम कह रहे थे कि 294 विधानसभा क्षेत्रों में रथ घुमाया गया और जो सुझाव लिए गए वो जाया नहीं किए गए। उन सुझावों को लेकर ही पूरा का पूरा ये संकल्प पत्र बनाया गया है। खासतौर पर महिलाओं पर अगर जो तवज्जो दी गई है उसकी वजह मैं बता दूं कि बंगाल में इस बार जो वोटर हैं लगभग 50% के आसपास महिला वोटर हैं। तो ममता बनर्जी ने भी महिलाओं को खास तवज्जो दी और इस बार अमित शाह ने जो मैनिफेस्टो पेश किया है उसमें 33% आरक्षण देने की बात कही है। तो महिलाओं पर खास तवज्जो इसीलिए दी जा रही है कि महिला वोटर इस बार पश्चिम बंगाल में ज्यादा हैं। हिंदुत्व का भी यहाँ प्रभाव देखने को मिल रहा है। जैसे सीएए हम देख लें, लेकिन सीएए में मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले कोई अवधि नहीं थी कि कब लागू की जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक साफ नजरिया सामने आ रहा है बीजेपी का। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि हम वैक्सीनेशन जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा उसके बाद करेंगे, लेकिन कोई अवधि नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार जो कहा गया है कि पहली कैबिनेट में, तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि एक अवधि सरकार की ओर से दी गई और ये सिर्फ बंगाल के लिए लागू नहीं होगा, ये तो पूरे देश के लिए लागू होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो मई के पहले, दूसरे या तीसरे हफ्ते के बाद हो सकता है पूरे देश में सीएए लागू हो, जिस तरह से कहा गया है कि पहले कैबिनेट में लागू किया जाएगा। और यहाँ पर चार चीजें जो
जो हैं, जो ममता बनर्जी ने कहा था कि आशंका जताई थी कि उनकी कॉपी पेस्ट हो सकती है, वो 4 चीजें हैं। पहला है अन्नपूर्णा कैंटीन, जो मां कैंटीन के तौर पर ममता बनर्जी ने शुरू की, पुरोहित भत्ता, इसके अलावा विधवाओं को भत्ता है। तो ये जो 4 चीजें हैं, और ओबीसी में जो आरक्षण दिया गया है, जो आरक्षण माहिष्य, तीली और साहक समुदाय को दिया गया है, उसी समुदाय की बात अमित शाह ने की गई है। तो 4 चीजें तृणमूल के मैनिफेस्टो से बिल्कुल मेल खाती हैं। इसके अलावा बहुत व्यापक है, मछुआरों के लिए कवरेज दिया गया है, सिर्फ मछुआरे नहीं है, जो छात्र हैं उनके लिए कहा गया है। तो काफी जो सुझाव आए हैं उनको सभी को देखा गया है, और उन सुझावों को पढ़कर, उनको समझकर ही ये पूरा का पूरा संकल्प पत्र तैयार किया गया है, इतना समझ में आ रहा है। बिल्कुल, माहेश्य, तिली, तामुल, चाहा, ये जो ओबीसी कार्ड है, ये उत्तर भारत की राजनीति में देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इसे इस बार बंगाल की राजनीति में प्ले आउट होता हुआ देखा जा रहा है, वो हम सुनाते हैं। धन्यवाद आपका अनुपम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, उत्तर भारत में तो हमेशा माना जाता है कि जाति की राजनीति बहुत हावी रहती है, लेकिन इस ओबीसी कार्ड में, जिसमें पहले रिजर्वेशन का वादा खुद ममता बनर्जी ने किया, अब यही बात अमित शाह भी कह रहे हैं। जरा सुना देते हैं। और सोनार बांग्ला ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। सदियों तक भारत का ये हिस्सा, पश्चिम बंगाल, देश की अगुवाई करता था, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे समाज सुधार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य और कला का क्षेत्र हो। हर चीज बंगाल बाकी के भारत से आगे रहता था। और इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक आफ्टर 50 ईयर। बंगाल इतना आगे होता था। आज के आजाद और प्रगतिशील भारत की नींव कल के बंगाल में रखी गई। यही पश्चिम बंगाल की भूमि है जहां पर आजादी का उद्घोष किया। यहीं वंदे मातरम मिला, यहीं जनगण मन मिला, यहीं सशस्त्र क्रांति का शंखनाद हुआ, और यहीं पर समाज सुधार की एक बड़ी शुरुआत हुई। और बंगाल हमेशा से देश और दुनिया का मार्गदर्शक रहा। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंदो, बाबा लोकनाथ, श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जैसे महान व्यक्तियों ने न केवल बंगाल, न केवल भारत, दुनिया भर में आध्यात्म, चेतना और भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। बंगाल के इतिहास का जिक्र करते हुए अमित शाह, अब आइए आपको सुनाते हैं, क्योंकि अपने घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी ने बंगाल की समर जीतने का प्लान बनाया है, मगर इस प्लान के नीति नियंता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने पूरा दांव खेल दिया। आज पीएम बांकुरा में थे। बांकुरा में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर चुन चुन कर वार किया, और साथ ही ऐलान कर दिया कि बंगाल से दीदी का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। खेला शेष होबे, कहा पीएम ने। दीदी, ओ दीदी, भ्रष्टाचार चलबे ना, चलबे ना। बीजेपी स्कीम पर चलती है और टीएमसी स्कैम पर चलती है। तो मैं दीदी जाचे बंगाल के समर में ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री का ये प्रचंड प्रहार है। पीएम मोदी की भावभंगिमाएं बता रही हैं कि इस बार उन्होंने ठान लिया है कि ममता का किला ढहा के मानेंगे। बांकुरा में पीएम मोदी पहुंचे तो अपने चिर परिचित अंदाज में ममता बनर्जी पर तंज कसा। दीदी, ओ दीदी, भ्रष्टाचार खेला चलबे ना, चलबे ना। और उसके बाद ममता बनर्जी के खेला होबे का जवाब इस तरह से दिया कि बंगाल में भ्रष्टाचार का खेला चलबे ना। भ्रष्टाचार खेला चलबे ना, चलबे ना। आप बोलेंगे मेरे साथ? आप सब बोलेंगे? आपको बोलना है चलबे ना, चलबे ना। दीदी, भ्रष्टाचार खेला
दीदी भ्रष्टाचारे खलबन खेला, दीदी भ्रष्टाचारे खेला, दीदी सिंडिकेटेर खेला, दीदी सिंडिकेटेर खेला, कटमनीर खेला, कटमनीर खेला। कभी माँ माटी मानुष का नारा देकर ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता के सिंहासन पर पहुंची थी। आज इसी सत्ता के सिंहासन से ममता को उतार देने के लिए पीएम मोदी ने नया वादा किया। भाजपा जब आएगी, मायर पूजा हो गए, माटे तिलक हो गए, मानुषेर सम्मान हो गए। पीएम मोदी ने बांकुरा से इमोशनल कार्ड भी चला। दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीर में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है। आप बंगाल के संस्कार, यहाँ की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही है दीदी? पीएम मोदी ने इसी मंच से ऐलान कर दिया कि बंगाल से दीदी का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। बांकुड़ा की ये तस्वीर साक्षी है कि बंगाल के लोगों ने ठान लिया है 2 मई दीदी जाच्छे, 2 मई दीदी जाच्छे। औषध परिवर्तन আছে, औषध परिवर्तन আছে। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने बांकुरा में श्री राम का भी जिक्र करके हिंदुत्व का राग छेड़ा, माँ माटी मानुष की बात कहकर दीदी के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाया और बंगाल की संस्कृति का जिक्र करके बंगाल के लोगों की संवेदना हासिल करने की कोशिश की। बीजेपी स्कीम पर चलती है और टीएमसी स्कैम पर चलती है। स्कीम किसी भी सरकार की हो, किसी ने भी लागू की हो, लेकिन टीएमसी स्कैम के लिए कोई न कोई तरीका निकाल लेती है। टीएमसी का मंत्र है जहां स्कीम वहां स्कैम। कह सकते हैं कि बीजेपी ने ठान लिया है कि अब की बार बंगाल में परिवर्तन की बयान, मगर परिवर्तन होगा कि नहीं ये समय बताएगा। आज तक ब्यूरो। बांकुरा में पीएम मोदी ने बीजेपी का दम दिखाया तो मिदनापुर के कांती में अमित शाह पहुंचे। अमित शाह इसलिए पहुंचे थे क्योंकि आज शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने औपचारिक तौर पर बीजेपी का दामन थाम लिया। शिशिर अधिकारी के बीजेपी में आने से अब पूरा अधिकारी परिवार बीजेपी का है। क्या है अधिकारी परिवार की ताकत और बीजेपी को अधिकारी परिवार से कितना मिल सकता है फायदा, ये रिपोर्ट देखिए। जीतेगा जीतेगा शुभेंदु, जीतेगा 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 जीतेगा, वोट से जीतेगा। इस उद्घोष को सुनिए और ये समझ लीजिए कि कल तक जो अधिकारी परिवार ममता दीदी की निगहबानी करता था वो अब ममता दीदी को आंख दिखा रहा है, बीजेपी का नारा लगा रहा है, जीत का दम भर रहा है। शुभेंदु जीतेगा 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 जीतेगा, वोट से जीतेगा। शुभेंदु अधिकारी ममता दीदी के खिलाफ नंदीग्राम में मैदान में है और उन्हें अब सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई में पूरे परिवार का साथ मिल गया है। शिशिर अधिकारी
अधिकारी के बीजेपी में आने से नंदीग्राम की जंग और जबरदस्त होने की उम्मीद है, क्योंकि नंदीग्राम समेत पूरे पूर्वी मिदनापुर में अधिकारी परिवार का जबरदस्त असर है। शिशिर अधिकारी ने अपना सियासी सफर कांग्रेस पार्टी से शुरू किया था। 1982 में वो कांथी दक्षिण सीट से पहली बार विधायक बने। टीएमसी का गठन हुआ तो शिशिर अधिकारी ममता बनर्जी के साथ आ गए और 2009 से लगातार 3 बार कांथी से सांसद रहे हैं। शिशिर अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने को ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे मिदनापुर के साथ साथ मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, मालदा में भी टीएमसी के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। शिशिर अधिकारी भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए ही बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है। मेदिनीपुर का पीपल का इंटरेस्ट में हम जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का इंटरेस्ट में एम्प्लॉयमेंट करने के लिए हम उधर जाए। शिशिर सोचिए शिशिर अधिकारी पिछले चुनाव में क्या बोल रहे होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब वो टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, खबरें जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।